Hello everyone, welcome to Triple Five Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 1 fraction in discuss. ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा चल रहा है क्लास 8 गणिता प्रकाश पार्ट 2, तो ये पार्ट 5 रहने वाला है। एंड पेज नंबर जो इसमें अपना हम कंप्लीट करने वाले हैं वो पेज नंबर हमारा रहने वाला है 20 टू 23। जितने भी फिगर इट आउट के इक्वेशन हमें मिलेंगे 20 टू 23 पेज नंबर पर वो हम अपने कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो लेट वी स्टार्ट। अब वो फिगर इट आउट पेज नंबर 20। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे रह गए थे तो वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं 20 पर। सो क्वेश्चन नंबर 7, अ मिल्कमैन sold 2 buffaloes for 80,000 each one of them. He made a profit of 5% and on the other lost 10%. Find overall प्रॉफिट और लॉस। देखिए जो ये क्वेश्चंस है ना, इनमें थोड़ा सा काउंटिंग में गड़बड़ी हो रखी है, तो ये 7 नहीं 11 होना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने आंसर में 11 ही नंबर डाला, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट बफेलो का जो है पहले हम लिखेंगे। तो एस पी हमें गिवन है 80,000 एंड प्रॉफिट है 5%। सी पी हो जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट इंटू में एस पी लिख देंगे। ठीक है, एस पी हमें गिवन है। ठीक है, सो सॉरी यहाँ 100 मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है। एस पी आपका हो जाएगा 80,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम 80,000 अपना लिख देंगे। ठीक है, सो ये बाय मिस्टेक मैंने अपना 100 लिख दिया था। ठीक है, सो आप जब ऐड करेंगे ना तो ये एस पी है। ठीक है, सो 100 में 5 ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा, इंटू में 80,000 हो जाएगा। ठीक है, सो आप चाहें तो सेकेंड वाली लाइन स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 100 प्लस 505 एंड 80,000। अब जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है या कुछ डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 100 से 105 डिविजिबल है। ठीक है, तब आपका ये आंसर आएगा। मैं एक बार करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे हम इसे करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 1 ज़ा। अब देखिए 20 और 80 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 समथिंग ये आंसर आ जाएगा, और अपॉन में 21 है। जब डिवाइड करेंगे आपका तो आपका ये आंसर डेसिमल में आ जाएगा। तो नेक्स्ट बफेलो का देखते हैं 2 का। तो इसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम लॉस में माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले में प्रॉफिट था तो हमने एडिशन किया है, तो यहाँ पर हम इसमें लॉस में माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो 100 अपॉन में 100 माइनस 10 इंटू में 80,000। ठीक है, तो आप जब लिखेंगे आप तो 100 और 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 इंटू में 80,000। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो रही है, अब जो डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड कर देंगे। और बाकी देखिए 80,000 है ना, तो 80 में 1 0 ऐड कर देंगे आप। ठीक है, और 99 से उसे डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन द नेशनल पार्क इंक्रीज बाय 5% द लास्ट डिकेड। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट लास्ट डिकेड इज पी, द पॉपुलेशन नाउ इज। तो देखिए आपको नीचे ऑप्शंस गिवन है, उससे पहले आपको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा ये आंसर इनमें से कोई करेक्ट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट लास्ट डिकेट, आंसर 11 है। ये मैंने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, आंसर 8 भी लिखा हुआ है, 11 भी लिखा है, बट जब आप सीरियल वाइज चलेंगे तो ये 11 पर आएगा। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा सा बुक में। सो यहाँ पर हम करंट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट देखेंगे तो p + 5 100 अपॉन में, ठीक है, और इंटू में p हो जाएगा। सो आप इसको जब ऐड करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे, देखिए नीचे 2 0 है तो 1 एज इट इज़ आ गया। अब एक नंबर के बाद इसमें हम डेसिमल लगा देंगे, मतलब 0.05 हो जाएगा। 2 नंबर के बाद हम इसमें डेसिमल पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 0 है तो 1 के बाद, और 2 0 है तो 2 के बाद पुट कर देते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन जो है ना आपका, वो ये पूरी इक्वेशंस बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी बुक में जो फोर्थ ऑप्शन है वो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, p इंटू 1.05। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिया है, वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मीन द सेम एज द डिमांड ऑफ कैमराज हैज़ फॉलन 85% इन द लास्ट डिकेड। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होने वाली है। सो द डिमांड नाउ 80% ऑफ द डिमांड डिकेड अगो, ये नहीं होगा। द डिमांड एंड डिकेड अगो वॉज 85% ऑफ डिमांड नाउ, ये भी नहीं होगा। द डिमांड नाउ इज 15% ऑफ डिमांड डिकेड अगो, ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो पेज नंबर 22 पर फिगर इट आउट देख लेते हैं। बैंक ऑफ यहाँपुर ऑफर्स इंटरेस्ट ऑफ 10% PA। कंपेयर हाउ मच वन गेट्स if they deposit 20,000 for a period of 2 years with compounding and without compounding element। ठीक है, तो आपको बताना है
जो गिवन पार्ट है वो हमने पहले लिख लिए हैं, 20,000 प्रिंसिपल है, टाइम को आप एन भी बोलते हैं, तो 2 ईयर है, और रेट जो है 10% है। तो फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू, यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और टाइम। तो 20,000 प्रिंसिपल है, ठीक है, अब 1 और रेट जो है वो 10% है, ठीक है, 100 हो गया, और टाइम जो है एन वो 2 ईयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ साइड में ही हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगर आप कैंसिल आउट करना चाहें तो यहीं पर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा आपको आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 प्लस 1 अपॉन में 10, 0 से 0 हमने यहाँ कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, ओके। तो हमारा यहाँ पर एक 0 बचेगा, ठीक है ना। अब पावर में 2 है, तो अब इसको 2 टाइम ओपन करके, जितनी टाइम पावर होती है उतने टाइम इसे ओपन करना होता है, बट उससे पहले हमें इसका एलसीएम सेम करना होता है। तो 20,000, अब जब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना हम, तो 10 नीचे आ गया, 10 वन जार 10, तो 10 वन जार 10 और 1 वन जार 1, प्लस में 1 आ गया, पावर 2 आ गई, ठीक है। अब 10 में जब 1 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 11/10, ठीक है। तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे ना 10 और 1 को, तो 11/10। अब 2 टाइम है ना, तो 2 टाइम इसको ओपन करके हम लिख देंगे, ब्रैकेट रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, अगेन 0 से 0 कैंसिल। सो ऊपर हमारा बचा 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा, और साइड में हमारा बचा है 20 में से 200, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 200 लिखेंगे, ये मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ बिकॉज यहाँ आएगा नहीं, ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ 121 इंटू में 200, ठीक है, इस टाइप से लिख दिया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 24,200, ठीक है, इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। विदाउट कंपाउंड, ये विद कंपाउंड था जो मैंने पहले बताया। अब ये विदाउट कंपाउंड हम करेंगे तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी होता है अपॉन में 100, ठीक है। प्रिंसिपल रेट एंड टाइम इज इक्वल टू 20,000 हो गया, और इंटू में 10% था और 2 था टाइम, है ना, तो 100 हो गया। अब कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 10 2 ज़ार 20, और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, तो ये 4,000 हमारा एस आई आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर हम एस आई इज इक्वल टू लिख देते हैं 4,000, ठीक है। अब हमें बोला है क्वेश्चन में और भी, तो इसको थोड़ा सा लास्ट में ना यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। सो प्रिंसिपल तो 20,000 था, है ना, और एस आई जो हमने भी फाइंड किया है वो 4,000, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24,000, ठीक है। तो इस टाइप से करना है, बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला का ध्यान रखना है आपको, और कुछ भी इसमें ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अ बैंक ऑफ महापुर ऑफर अ इंटरेस्ट 5% PA, कंपेयर हाउ मच वन गेट इन वन डिपॉजिट 20,000 रुपीज़, अ पीरियड ऑफ 4 ईयर विद कंपाउंडिंग एंड विदाउट कंपाउंडिंग एनुअली। आपको बताना है विद कंपाउंड एंड विदाउट कंपाउंड। ये तो प्रिंसिपल अगेन 20,000 है, टाइम 4 ईयर है, रेट है हमारा 5%। जो गिवन पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसके आपको मार्क्स मिलता है एग्जाम में, तो ये इसको इस टाइप से आपको लिखना है, और फॉर्मूले का भी आपको मार्क्स मिलता है। सो ध्यान से इसको करेंगे तो, ठीक है। तो P 1 प्लस आर अपॉन में 100, और पावर हो गई n। तो प्रिंसिपल कितना है 20,000 है, ठीक है, 1 प्लस आर यानी रेट, तो 5 अपॉन में 100, टाइम कितना है तो 4 ईयर हो जाएगा, ठीक है। सेम जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही करना है इसको भी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ साइड में कर लेती हूँ, तो 20,000 हम यहाँ लिखेंगे इसको। अच्छा देखिए मैं यहीं कैंसिल आउट भी कर देती हूँ, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो 1/20 हो गया, ठीक है। सो लिखेंगे 20,000, अब लिखेंगे 1 प्लस 1/20, और पावर है 4, ठीक है। और यहाँ पर इसको अगेन हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 ले लेती हूँ इसमें, तो 21 ज़ार 20, और फिर जब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 प्लस 1 हो जाएगा, और पावर 4 हो जाएगी। अब ऐड कर देंगे 20 में 1 में 20 एंड 1 को, तो 21 अपॉन में 20 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 21 अपॉन में 20, अब 4 पावर है तो 4 टाइम इसको ओपन करना है, ठीक है। तो 21/20, फिर 21/20, ये 21/20, ठीक है। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 4 0 से 4 ऊपर वाली 0 हमने कैंसिल आउट कर दी। सो हमारे पास अब बचा क्या है, ऊपर वाले जितने भी है ना डिनोमिनेटर वाले, ये सारे, इन सबको मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हम जब इन्हें लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 194481, और नीचे जो 2 2 4 6 8,
तो यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। सब देखिए जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24,310.12, ठीक है। और SI इज इक्वल टू का फॉर्मूला आप लगेंगे P/R/T, आपको पता है पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही किया है। तो आप लिखेंगे 20,000 अपॉन में मल्टीप्लाई 5 × 4 अपॉन में 100, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल आउट आप कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाए, 5 4 जा को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 4 को 20 और 20 को करेंगे तो अगेन 4000 हमारे पास SI हमारा आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ अमाउंट इज इक्वल टू P/SI। तो SI कितना है 20,000 है, ठीक है। ये P + SI है, ठीक है। अब प्लस 4000 हमारा SI है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये प्लस का साइन है, सो यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो इसका भी आंसर हमारे पास 24 आएगा, जो फर्स्ट वाले का भी 24 ही था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द सॉल्यूशन ऑफ 2 क्वेश्चंस अबाउट शेयर और डिस्कस। क्या आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा, क्या सीखा आपने? सो हम एक लाइन में आंसर दे देंगे, वी ऑब्जर्व दैट वी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज ऑलवेज मोर देन विदाउट कंपाउंडिंग, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसके सारे आंसर्स करने हैं, बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूलाज़ का ध्यान यहाँ पे रखना है, बिकॉज इस चैप्टर से आपके फॉर्मूला स्टार्ट हो गए हैं, तो बस उसका आपको ध्यान रखना है। बाकी चैप्टर में ऐसी कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।